खुलकर जिएँ, उसको वेस्ट ना करें। इसी तरह ना वो बच्चों के अपने चेहरे पे बस खुशी देखना चाहते हैं हर सारे पेरेंट्स। तो अब इससे ज़्यादा भगवान क्या ही बुरा करेंगे उस बच्चे के साथ या हमारे। और बस मुझे तो जाना ही जाना है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुश हों। और बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे एक वीडियो बना रही हूँ। कभी कभी मन करता है आप लोगों से बात करने का, कुछ इंटरेक्ट करने का। तो बस यही एक छोटा सा एक वो था कि कुछ शेयर किया जाए आपके साथ। जब कुछ कुछ बातें इकट्ठी हो जाती है ना माइंड मन, तब मन करता है कि हम अपनी लाइफ का आपके साथ मैं कुछ शेयर करूँ। क्योंकि सच में आप लोग बहुत क्लोज़ हैं। मतलब हम जब कहते हैं ना, जब हम अपनी खुशियाँ, हम अपने हैप्पी मोमेंट्स, अपने सेलिब्रेशंस सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, तो मन करता है कि हम अपनी मतलब कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ हर चीज़ देखिए शेयर नहीं कर सकता इंसान, लेकिन सच में कुछ चीज़ें ऐसा होता है। सबके सभी कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं, जो एक्चुअली व्लॉग की, वो लोग बहुत सारे पार्ट्स आपके साथ शेयर। तो एक्चुअली गुनगुन हमारी बेटी आज स्कूल नहीं गई है। एक्चुअली वो स्कूल नहीं गई है, वो कहीं और गई हुई है। और वो अपने स्कूल की साइड से ट्रिप पर गई हुई है। एंड उसका ट्रिप अभी नैनीताल गया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी कुछ टाइम पहले, जैसे मैं, जो लोग मुझसे वाकई में कनेक्टेड रहते हैं हमेशा, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी शेयर भी की हैं पहले व्लॉग्स में। इसमें तो आपको पता होगा उसके थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके लेग में प्रॉब्लम हुई थी, जॉइंट में। तो वो चीज़ें अब रिकवरी आ गई है काफ़ी। उसने अब इस साल अप्रैल से उसने स्कूल भी जाना शुरू किया और बहुत अच्छा उसमें मीना की बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाया उसने। क्योंकि उसको जैसे जैसे फ़िज़िकल शुरू हुई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अपने फ्रेंड से मिली, स्कूल में इंटरेक्ट किया, तो उसको खुद से बहुत अच्छा लगा। तो अब एक्चुअली उनका ट्रिप जाना था, तो हम लोग बहुत कंफ्यूज थे, घर में बहुत कंफ्यूज थे। 1 महीने तक मतलब इतना डिस्कशन चला। वो डेली आती थी और जिस दिन से उसको टूर का पता चला था ना, 1% भी मैं ज़्यादा कहूँ, 0.0% भी वो ऐसा नहीं था कि वो नहीं जाना चाहती है। वो ना उसका था कि मुझे तो जाना ही जाना है, कि पापा मम्मी परमिशन दे दे और बस मुझे तो जाना ही जाना है। क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था ना कि वो ना बच्चा है, वो छोटा 10 साल की थी वो, जब उसके साथ ऐसे हो गया था। तो वो घर पे ही थी 2 साल के लिए। तो आप सोचो, बच्चा बिल्कुल घर में वो लॉक हो गया। अब वो हम लोग क्या होता था, हम लोग बस डॉक्टर के यहाँ जाते थे, वही उसकी आउटिंग हुआ कर, और बस हम लोग वापस आ गए दिखाकर, या रास्ते में उसको कुछ कहीं खिला, हल्का फुल्का हमने खिला दिया, और ये हमारी आउटिंग हो जाती थी। उसका ना जैसे हर जगह कहीं आना जाना सब बंद सही हो गया था। तो उसको बहुत अंदर से था, और उसको बचपन से इतना वो है ना कि बहुत वो है, मतलब शी इज़ वेरी क्रेजी, और बहुत मतलब क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ चाइल्ड। बचपन से ही उसको इतना होता कि यहाँ घूमे वहाँ घूमे। अचानक से एक दिन बोला कि बस मुझे तो जाना ही जाना है पापा, प्लीज़ मुझे, मम्मा मुझे जाना है, और मुझे पक्का पता है, मुझे पक्का ये है, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाओगे। तो जब उसने ये बात बोली ना, तो हमें लगा कहीं ना कहीं, जब बच्चे कुछ ऐसा बोलते हैं ना, तो उनको ऐसा आपने ऐसे कैसे कहा, ये क्या, ऐसे हमें उनको क्वेश्चन करने के बजाय या उनको डांटने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि बच्चे ने ऐसा क्यों कहा। उसने इतनी बड़ी बात कही कि मुझे पक्का पता है आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे। क्योंकि सच में ऐसा हुआ कि इतना टाइम हो गया और नहीं हो पाया। कभी कभी टाइम नहीं होता, कभी इंसान के पास पैसा नहीं होता, कभी उसके पास कभी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, या कुछ ना कुछ रीज़न्स बस। और तो इसलिए ना लगा कि नहीं, अब इसको मन है तो इसको भेज दे। हम दोनों ने फिर थोड़ा डाउट तो हो रहा था कि वो मेरे हस्बैंड ना मुझे समझाते थे, कभी वो खुद परेशान होते थे कि कैसे जाएगी, कैसे मैनेज करेगी, इसकी मेडिसिन चल रही है अभी। वो पहली बार वो मतलब माउंटेन साइड पर जा रहे थे टूर, तो माउंटेन साइड जा रही है, इसको प्रॉब्लम ना हो जाए इसको। तो बस हमारा मतलब एक ना बहुत डर था हमारे दोनों के माइंड में। कभी वो मुझे समझा रहे थे, कभी मैं उनको समझा रही थी कि नहीं रहने देते हैं, कि हमने बहुत मुश्किलें फ़ेस की हैं, कुछ आगे और कुछ ना हो जाए, ऐसे ऐसे करके। फिर बच्चे की खुशी जब होती है ना, तो सारी चीज़ें, सच में माँ बाप, शायद हर माँ बाप यही चाहता है कि बच्चे उसके खुश। इसी तरह ना वो बच्चों के अपने चेहरे पे बस खुशी देखना चाहते हैं हर सारे पेरेंट्स। तो ऐसा हो रहा था कि हमारी सारी चिंताएं, जो था जैसे कह लीजिए तराजू होता है ना, सारी चिंताएं हमारी इतनी सारी एक तरफ और उसकी खुशी एक तरफ थी। तो हमने अपने जो भी हमारे फियर थे ना, कि यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, सारे रिलेटिव्स ने उसको भी समझाया। ऐसा नहीं, नानू भी थोड़े से वरिड थे, बेचारे कह नहीं रहे थे, बट वरिड सब थे, उसके मौसा मौसी
और सभी लोगों ने, उसके फ्रेंड ने भी मतलब कि रहने दे गुरांगी मत जा। फिर लेकिन बस उसको ये था कि बस मुझे जाना है, मुझे देखना है, मुझे शी रियली वांटेड टू गो। तो फाइनली हमने उसको भेज दिया टूर पर। एंड जब हमने उसकी मतलब पहली पिक देखी ना उसकी, जो साथ में टीचर्स गए हैं, तो हमने सबसे जैसे मैसेज वगैरह सब कांटेक्ट में है। उसका कज़िन ब्रदर है, वो भी साथ में गया है, तो थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है कि हाँ चलो साथ में वो है। और फ्रेंड सर्कल है उसके साथ में, बच्चे हैं सब, काफ़ी सारे बच्चे गए हैं, स्कूल से 3 बसेस गई हुई हैं। एंड शी इज़ रियली एन्जॉइंग देयर। तो साथ साथ हम लोग उनसे कांटेक्ट बनाए हुए हैं, सब फ़ोटोज़ भेज रहे हैं वहाँ से, अपडेट कर रहे हैं सब पेरेंट्स को, ग्रुप बनाया हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो शी इज़ एन्जॉइंग, शी इज़ लिविंग। और बहुत टाइम के बाद वो ना कुछ मतलब कुछ तो नया सीखेगी, कुछ नया एक्सपीरियंस लेकर आएगी वहाँ से। सब चीज़ें वो पहली बार देख रही है। तो जो हम नहीं, चलिए हम नहीं देख पाए अभी, तो हमारा बच्चा देख रहा है, हमें उसी में खुशी है, उसकी खुशी में हमारी खुशी है। तो जब मैंने उसकी पहली फ़ोटो देखी ना, उसके फादर गए थे उसको ड्रॉप करने सुबह सुबह को, तो उसके जो साथ में मैम थी उन्होंने मुझे उसकी पिक सेंड की। और वो इतनी मतलब ऐसी हैप्पी पिक थी, उसको बस उस फ़ोटो को देख के हमें लग गया कि हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था कि वो जाएगी, उसको भी हक है अपनी ज़िंदगी थोड़ा जीने का, बच्चे को, तो वो एंजॉय करेगी वहाँ पर। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझ कमेंट में मुझसे बताइएगा कि एज अ पेरेंट हमने ये ठीक किया या नहीं। अब तो फ़िलहाल वो चली गई है और खूब एंजॉय करके बहुत ब्यूटीफुल सी मेमोरीज़, अपनी लाइफ टाइम मेमोरीज़ वो क्रिएट करके आएगी वहाँ से। क्योंकि हमने ये देखा है ना कि टाइम जो है ना, हमने ऐसा टाइम काटा है ना 2-3 साल की, हम अब हम सोचते हैं कि चीज़ों को मिस नहीं करना चाहिए, वक्त बहुत ज़रूरी है। टाइम जो चला गया ना, बस वो हमारे पास सिर्फ मेमोरीज़ रह जाती हैं, हम उस चीज़ को वापस नहीं ला सकते। टाइम का कोई रिवर्स गियर नहीं होता। तो अपना कोई भी मोमेंट है, भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है, उसको सच में जिए, अच्छी तरह जिए, खुल कर जिए, उसको वेस्ट ना करें। तो बस यही था। और उसके मैंने बीच बीच में बहुत सारी मैंने वीडियोज़ कलेक्ट की हैं जब हमने तैयारी की थी उसके टूर की, और मैं आपके साथ ज़रूर वो ज़रूर मैं शेयर करूँगी जैसे ही मुझे अभी टाइम मिलेगा एडिटिंग का। और कुछ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगी। मैं और वो गुनगुन गए थे, हम दोनों शॉपिंग करने गए थे, तो उसको कुछ 1-2 ज़रूरी सामान लाने थे, तब की उसकी पैकिंग के टाइम की वीडियो, कैसे कैसे उसने अपनी पैकिंग करी। तो सब कुछ बहुत क्रेज़ी थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो बस अब हम लोग आज वेट कर रहे हैं उसको वापस आने का। और सच में प्लीज़ आप लोग भी मुझे बताइएगा कि कैसा रहा हमारा डिसीजन, कि कितना सही और कितना गलत, आपको कैसा लगता है। अपनी सजेशंस मुझे ज़रूर दीजिएगा एज अ फैमिली मेम्बर। क्योंकि पहले सच में पहले हम लोग बहुत डर रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब एक इनसिक्योरिटी सी फील कर रहे थे कि हमारे साथ इतना सब कुछ हो चुका है, भगवान कुछ और ना हो जाए, बस कुछ और। फिर एक बार दिमाग ने सोचा कि इससे ज़्यादा ना सब कुछ हो चुका है बच्चे के साथ भी, तो अब इससे ज़्यादा भगवान क्या ही बुरा करेंगे उस बच्चे के साथ या हमारे साथ। तो अब हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बना लिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लिया है। तो बस यही सोच के हमने कहा जा बेटा, तू तू एंजॉय कर, तू 2 दिन खूब अपने मस्ती कर अच्छे से। और अपने फ्रेंड्स के साथ वो बहुत अच्छे है, खुश है, अच्छा टाइम स्पेंड करके आने वाली है। तो वी आर वेटिंग फॉर हर नाउ। और ये थोड़ा से थॉट्स शेयर करने थे। बाय बाय, मिलेंगे फिर से एक कोई नए व्लॉग में। मैं जल्दी उसकी टूर से रिलेटेड मैं कुछ कुछ वीडियोज़ लाने वाली हूँ भी। आई होप यू विल श्योरली एन्जॉय।